बार फिर आपका स्वागत है आज तक पर। लगातार आप ये बड़ा कवरेज देख रहे हैं जिसमें दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बीजेपी दफ्तर से आई, जहां पर बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उनकी तरफ जूता उछाला गया है। और ये आपको देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस शख्स को फौरन जो कार्यकर्ता वहां पर थे उन्होंने पकड़ लिया। इसके बाद अभी इसे आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में रखा गया है, वहां पर इससे पूछताछ की जा रही है। कानपुर का रहने वाला है, ये अभी तस्वीर साफ है, लेकिन इसके अलावा इसकी पहचान को लेकर अभी स्पष्ट तौर पर, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि एक विजिटिंग कार्ड जरूर इस शख्स के पास से मिला है और उस विजिटिंग कार्ड में एक अस्पताल का नाम लिखा है, डॉक्टर का नाम लिखा है। अब इस पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है कि विजिटिंग कार्ड जो जेब में था इसी शख्स का है, किसी और का है, क्या है, इस पर पूरी जानकारी वो हम लेंगे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, साध्वी प्रज्ञा जिन्हें भोपाल से टिकट दिया गया है, उन्हें लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस मामले पर जो है बीजेपी के नेता बोलने वाले थे, लेकिन उसी दौरान ये जूता उछाला गया। सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि नया दफ्तर जिसे भव्य तरीके से, आलीशान तरीके से बनाया गया है, अलग अलग लेयर्स में सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन पत्रकारों के बीच से ही होता हुआ ये शख्स क्योंकि पहली पंक्ति में बैठा था, तो ऐसे में जूते के जरिए हमला कर दिया। तो मकसद क्या था, क्यों ये कदम उठाया, ये सवाल इस वक्त सबके मन में है। और यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी व्यक्ति की है। इसका नाम क्या है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये देखें आप, ये एक विजिटिंग कार्ड है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा आपको बता दें, शक्ति भार्गव, डॉक्टर शक्ति भार्गव के नाम से इसके पास एक विजिटिंग कार्ड मिला है। जरूरी नहीं कि अपना हो। यस, और ये हम कंफर्म करना चाहते हैं कि हम इस चीज को कंफर्म नहीं करते हैं कि इसका अपना कार्ड है। ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता ये इसका अपना विजिटिंग कार्ड है, लेकिन इसके पास एक विजिटिंग कार्ड मिला है जिस पर लिखा है डॉक्टर शक्ति भार्गव, भार्गव हॉस्पिटल, कानपुर सिविल लाइंस, इस पर पूरा एड्रेस है। तो अगर डॉक्टर शक्ति भार्गव इस वक्त आज तक देख रहे हैं, उनके परिवार वाले, फोन नंबर होगा अगर यहाँ एब्सोल्युटली इस पर हाँ, ये भी ट्राई किया जा सकता है। बल्कि हम अपनी जो टीम्स हैं, इस विजिटिंग कार्ड पे जो फोन नंबर है उसको फोन पे कॉल कर ये कंफर्म करने की बल्कि कोशिश कर रही होंगी अभी तक कि आखिर ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है। लेकिन अगर डॉक्टर शक्ति भार्गव नहीं है ये व्यक्ति, और डॉक्टर शक्ति भार्गव को जानने वाला कोई व्यक्ति अगर ये टीवी देख रहा है आज तक पे, तो तुरंत हमसे संपर्क करके बता दे कि ये उनका कार्ड नहीं है, ये वो नहीं है। फेज की पोलिंग हो रही है और उससे पहले जूता चला है जीवीएल नरसिम्हा पे, जो कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। आपको बता दें बीजेपी की इस बिल्डिंग में हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे खास तौर पे लिखा हुआ है एंट्री ओनली फॉर मीडिया, और यहाँ पे हम आपको अंदर दिखा देते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पे तय करके आना पड़ता है और बाहर सिक्योरिटी भी लगी हुई है। और आपको दिखा दें यहाँ पे जो जूता पड़ा है ये शक्ति भार्गव को बताया जाता है और एक डॉक्टर बताए जाते हैं। तो सिक्योरिटी में क्या चूक है और क्या कारण है, ये सब जांच का विषय है। अभी यहाँ पे आप सिक्योरिटी से हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी से हैं, क्या देखा आपने? जी मैं वो अपने आप ही चला गया था क्योंकि उसने प्रूफ दिखाया था, बड़ा आईडी प्रूफ दिखाया था। हाँ, तो फिर हमने इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं भी यहाँ पे नया हूँ। और ये बताइए प्राइवेट सिक्योरिटी से हैं आप, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है, अगर आपको दिखा दें यहाँ पे काफी मीडिया के लोग हैं यहाँ पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कमरे में की जाती है, और अचानक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी बीच जूता यहाँ से चला, और खास तौर पे उसी समय जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि ये कांग्रेस का एक खेल है। शक्ति भारद्वाज का एक आईडी प्रूफ वहाँ से मिला है, और जैसे गार्ड भी बता रहा था कि एक आईडी है, एक डॉक्टर है, पर क्या कारण है, क्यों जूता फेंका गया, ये सब देखने वाली बात है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता दें कि गहमा गहमी हुई और अचानक से उस आदमी को पकड़ लिया गया, उसे थाने ले जाया गया और कार्रवाई भी उस पर होगी। आपको याद होगा कि पहले भी जरनैल सिंह एक पत्रकार थे जिन्होंने 1984 राइट्स को लेके चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका था, और जूता चलने के बाद काफी राजनीति हुई थी। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन 2019 के चुनाव में जूता फिर चल गया है और इस पे राजनीति गर्मा गई है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। और देखिए ये कमलजीत की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस बीच देखिए हमारे पास जानकारी आ रही है। कमलजीत संधू हमारे साथ लाइव है। कमलजीत, डॉक्टर शक्ति भार्गव 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। शक्ति भार्गव का ये ब्रेकिंग इस वक्त चल रही है। 2019 में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं।
ये फेसबुक पोस्ट में लिखा है इन्होंने सब कुछ। और ये शॉकिंग है सब। शक्ति भार्गव ने कानपुर की पीएसयू का मुद्दा उठाया। अब ये तो शक्ति भार्गव ही लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ है। कमल, क्या कहेंगे, ये क्या डॉक्टर शक्ति भार्गव ही है? क्योंकि जो यहाँ पर इसकी फेसबुक पोस्ट है, जो इस व्यक्ति के पास कार्ड मिला है, उन दोनों को अगर कोलैबोरेट किया जाए तो लगता है ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है। इसका विषय है और हमें जो बता रहे हैं सूत्र के जो हॉस्पिटल है वो अपने आप को भार्गव हॉस्पिटल की मालकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है और दया भार्गव। मैम, क्या ये डॉक्टर शक्ति भार्गव हैं? दया भार्गव। यस मैम, आई स्टैंड करेक्टेड। क्या ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। दया जी, क्या ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है जिनको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं? नहीं, कोई संबंध हम लोग का नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे पास रहते नहीं है, कहीं अलग मकान लेके रहते हैं वो। नहीं, लेकिन क्या ये डॉक्टर शक्ति भार्गव हैं? दया जी, आप आज तक पर लाइव हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति अभी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसने जूता चलाया है, क्या वो डॉक्टर शक्ति भार्गव है? हेलो जी जी, क्या भैया, मेरा सर फटा जा रहा है। क्या ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है? हेलो, कहाँ चले आप? कौन है? क्या है? क्या है आप? लेकिन एक चीज है यहाँ पर जी, बनाया है, बेटे ने जूता चलाया है, इससे बड़े बीजेपी नेता है, आप उनको समझा रहे हैं? मेरे कान में रिकॉर्ड में है मेरे पास। मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। ये दया भार्गव हॉस्पिटल की मालकिन जो है, उन्होंने आज तक पर एक चीज कंफर्म की है, वो ये है कि ये मेरे साथ नहीं रहते हैं, ये अलग रहते हैं। यानी क्या इसको हम इन्फर कर सकते हैं कि क्या ये डॉक्टर शक्ति भार्गव हैं? कमलजीत संधू, आपके पास क्या अपडेट है? क्विकली बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पर और एनालिसिस लेना चाहता हूँ। आपको बता दूं, हम उसी रूम में खड़े हैं जहां पे जूता चला है और काफ़ी गहमा गुहमी हुई। उसके बाद उसे ले जाया गया बाहर की तरफ और ये जांच का विषय है कि वो शक्ति भार्गव है या नहीं। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और आप बताइए, आप यहाँ पे थे, एक कार्ड उनसे मिला है शक्ति भार्गव नाम पे, पर वहाँ पे क्या हुआ और पता चल पाया कि वो अंदर कैसे घुस पाए? वो शायद जो लोग कह रहे हैं कि पहले लगातार वो आ रहा था, महीनों से आ रहा था, लेकिन पता नहीं, उसकी आइडेंटिटी नहीं हो पाई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिरी जब पल था उसमें उसकी एंट्री होती है और लास्ट में साइड गैलरी में आके बैठ गया। बैठने के बाद यहाँ के जीतू जो स्टाफ है वो आके उससे पूछने का प्रयास करता है कि आप क्या पत्रकार हो, क्या हो। उसके हाथ में बीजेपी का घोषणा पत्र भी था, ताकि लग रहा था कि पत्रकार है। जब पूछताछ पे वो खड़ा हो गया और बायां हाथ से उठाया, एक जूता फेंका और दाहिने से उठाया, जूता फेंक दिया। देखते देखते माहौल चेंज हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गया और सारे पत्रकार उसके पीछे चले गए। उसको पकड़ के फिर बाहर किया गया। जांच में अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन एक आईडी कार्ड बरामद हुआ है, एक जो हम बोलते हैं विजिटिंग कार्ड है वो मिला है। आईडी कार्ड तो फेंका उसने, पर वो कुछ बोल नहीं पाया उस समय और इसी वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है। और काफ़ी लोग जो उन्हें जानते हैं, खासतौर पे कानपुर के अस्पताल का नाम दिया गया है, वो खुद भी बता रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक जांच का विषय अभी भी बना हुआ है कि आखिर उसने अगर जूता फेंका तो क्यों फेंका। इससे पहले आपको याद होगा 2014 के आसपास, उससे पहले जब इलेक्शन हो रहा था और चिदम्बरम पे जरनैल सिंह एक पत्रकार है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जूता मारा। रोकूंगा यहाँ पर। मीनाक्षी, मेरी सहयोगी ने शक्ति भार्गव, डॉक्टर शक्ति भार्गव नामक व्यक्ति का फेसबुक प्रोफाइल चेक करना शुरू किया और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मीनाक्षी जरा बताएं। देखिए निशांत, अभी मेरे हाथ में जो फोन है इसमें शक्ति भार्गव का फेसबुक प्रोफाइल मैंने खोला है और तस्वीर वही तस्वीर है जो शख्स यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। और इनके प्रोफाइल में जो सबसे पहला पोस्ट अभी इस वक्त नजर आ रहा है, इसमें ये अपने आप को विसल ब्लोअर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की और इसी कोशिश को उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने इस पोस्ट में, जिसमें ये कह रहे हैं ये कि नमो यानी नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 2019 में नो वॉइस अगेंस्ट करप्शन विद इन द गवर्नमेंट, कि सरकार के अंदर ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी। तो ये नाराज़गी इस बात को लेकर और
इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जो है सुसाइड्स हुई हैं गवर्नमेंट कंपनीज में। तो ये तमाम बातें सिलसिलेवार तरीके से, काफ़ी लंबा पोस्ट है ये जो इन्होंने लिखा है, और इसमें ये अपनी नाराज़गी सरकार के प्रति जाहिर कर रहे हैं। तो कुछ कुछ निशान ये समझ सकते हैं हम कि ऐसा लग रहा है कि जो नाराज़गी करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इनके मन में थी, इसीलिए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये खुद को एक तरीके से विसिल ब्लोअर बता रहे हैं। मतलब ये खुद को एक तरीके से विसिल ब्लोअर बता रहे हैं। जो मीनाक्षी ने अभी निकाला, आपको इनका फेसबुक प्रोफाइल अगर हम देखें, उसमें ये लिख रहे हैं कि विसिल ब्लोअर पार्ट 14, विसिल ब्लोअर पार्ट 10, यानी कि ये अपने आप को ऐसा लगता है कि डॉक्टर होने के बावजूद ये एक मोर्चा बुलंदी कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन जो अभी वहां से पत्रकारों ने दी कि ये व्यक्ति कई दिनों से वहां पर आ रहा था। पॉइंट नंबर 2, ये आदमी का फेसबुक प्रोफाइल बताता है कि ये अपने आप को एक तरीके से विसिल ब्लोअर, जो चीजें चल रही है उससे काफी नाराजगी दिखा रहा था। पॉइंट नंबर 3, दया भार्गव जो शक्ति हॉस्पिटल है कानपुर में, उनकी मालकिन से जो आज तक ने अभी बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ नहीं रहते हैं, काफी दिन से अलग हो गए हैं। यानी कि ये व्यक्ति शायद डॉक्टर शक्ति भार्गव ही है, क्योंकि तस्वीरों से दिखाई दे रहा है। जो तस्वीर फेसबुक पर इसके प्रोफाइल की है, जो विजिटिंग कार्ड है, उनको अगर मिलान किया जाए तो ये व्यक्ति डॉक्टर शक्ति भार्गव ही दिखाई देता है अगर तस्वीरों पर जाए। लेकिन उसके बाद भी हम इसको अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति डॉक्टर शक्ति भार्गव ही है, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन पुलिस के साथ नहीं आ जाता। ये मेरे साथ नहीं रहते हैं, ये अलग रहते हैं। दया भार्गव जो कि शक्ति हॉस्पिटल की मालकिन है, भार्गव हॉस्पिटल की मालकिन है, उनका ये कहना है। डॉक्टर शक्ति भार्गव, इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, मेरा बेटा मुझसे अलग रहता है। डॉक्टर शक्ति भार्गव इसका नाम बताया जा रहा है क्योंकि इसके पास एक विजिटिंग कार्ड मिला है। अगर फेसबुक की इस व्यक्ति की प्रोफाइल पर आप जाएं तो ये व्यक्ति और इसकी तस्वीर एक जैसी दिखाई देती है जो फेसबुक पे है। उससे ये कोरैबोरेट किया जा सकता है कि ये डॉक्टर शक्ति भार्गव है। उसके बावजूद भी आज तक अभी इसको ऑफिशियली तब तक कंफर्म नहीं करेगा जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन पुलिस का नहीं आ सकता। ये देखें जूते कांड की अलग अलग तस्वीरें, लेकिन इस सीजन का ये पहला जूता कांड है जैसा हम आपको बता रहे हैं। मैं ये भी फेसबुक देख रहा था जो आपने देखा। इस व्यक्ति का अगर कोई एक पर्सना या एक शख्सियत उभरती है इसमें, तो ये साफ लगता है कि एक पढ़ा लिखा समझदार किस्म का आदमी है जो नासमझी भरा काम किया। इस कदम को किसी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। यह एक गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि शर्मनाक हरकत है। लेकिन ये व्यक्ति कोई आपराधिक चरित्र नहीं है और सिरफिरा भी नहीं है जिसका अंदाज हम लोग लगा रहे थे। अगर इसकी फेसबुक देखी जाए, इसमें ये PSUs के कर्मचारियों का सवाल उठा रहा है, इसमें ये कानपुर में बंद कारखानों और मिलों का सवाल उठा रहा है। मेरा कहना है कि ऐसे व्यक्ति को सत्याग्रह करना चाहिए, अनशन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लेकिन किसी पॉलिटिकल नेता या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता पर जूता फेंकना ये एक, मैं समझता हूँ, नासमझी है। उसका ये व्यक्तिवादी आचरण है और किसी तरह से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, मेरा ये कहना है। लेकिन ये आदमी सिरफिरा नहीं है ऐसा लग रहा है। ये आदमी, मैं भी नहीं, मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद कम्युनल हेट्रेड या कोई रिलीजियस मामला हो। ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, कम से कम इसकी फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद। और ये तस्वीर